नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन में। सरल इंग्लिश के कुछ वीडियोस हम देख रहे थे। आज का हॉट टॉपिक है ये 3 किस्म के सेंटेंस: इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए, सेंटेंसेस हमने बहुत किस्म के पढ़े हैं, इनमें से कुछ जानकारी आज हम लेंगे। ये 3 किस्म के अलग हैं, आपके लिए नए हो सकते हैं, और जो मेरे साथी पुराने हैं, जो अंग्रेज़ी के जानकार पहले से हैं, उनके लिए नए नहीं हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इनको समझने की कि ये क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, देखिए ऐसे वाक्यों में कोई ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, या फिर कोई सजेशन होता है, यानी कि कोई सुझाव दिया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है, या फिर कोई प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है, जैसे कि बाहर जाओ, आगे बढ़ो। ये हिंदी के एग्जाम्पल हैं ताकि आपको समझ में आ सकें इजीली। हमने भी जब कभी छोटी क्लासों में पढ़े हैं तो सुना होगा कि बाहर जाओ, अंदर आओ, या निकल जाओ। तो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं ये, इनको क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में कोई खुशी होती है, या कोई शोक या कोई खेद व्यक्त किया जाता है, या फिर जिनसे आश्चर्य का पता चलता है कि हमारा दिमाग आश्चर्य में है। और ऐसी भावनाओं को जिन वाक्यों से एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है, इन वाक्यों को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इन वाक्यों में आखिर में या जब भी ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो एक्सक्लामेटरी टाइप का हो, तो फिर वहाँ पर ये चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, शाबाश। अब शाबाश के बाद में हमने लगाया बहुत अच्छे, कितना अच्छा मौसम है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं, इन्हें और भी पढ़ेंगे हम, डिटेल में आएंगे, अभी अगली स्लाइड में है। और अब ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जिनमें हम कोई अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, या किसी को कोई विश करते हैं, खुद के लिए विश करते हैं, या कोई आशीर्वाद दिया जाता है बड़े छोटों का। तो ऐसी चीज़ों को अभिव्यक्त अगर करना हो तो हम ऐसे कहते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे कि भगवान करे आप दीर्घायु हो, या भगवान करे कि तुम इस परीक्षा में पास हो जाओ, या भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है इनको। ठीक है, ये स्लाइड है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी आपको कि क्या कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या क्या बातें ध्यान में रखने की होती हैं। देखिए, ये हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि हमें ये बिंदु जो हैं, ये सारे, इनको ध्यान में रखना है। और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं कुछ, ये नेगेटिव सेंटेंस हैं, ये कुछ रिक्वेस्ट वाले हैं, और ये कुछ अलग हैं। इन सब के बारे में अपन जानते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें या तो कोई ऑर्डर दिया जाए, या कोई रिक्वेस्ट की जाए, या कोई कमांड दी जाए, या कोई सजेशन हो, यानी कि सुझाव दिया जाए किसी को। अब पहले तो हम ये देखेंगे ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि कौन से बिंदु हमें ध्यान में रखने हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस सीधे वर्ब से शुरू होंगे, और सब्जेक्ट इनमें छुपा हुआ रहता है। हम लोग लिखते नहीं हैं, बल्कि वो हिडन में अपना काम करता है। ठीक है, यानी कि आमतौर पे हमने अब तक जो देखा है उसमें क्या था? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब, और फिर एटसेट्रा जो भी है, यानी कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल हमने सेंटेंसेस में किया था। लेकिन ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, वो यूँ माना जाता है कि वो उसमें है। अब ये एग्जांपल देखिए, कम इन। अब कम एक वर्ब है, ठीक है, सीधा सेंटेंस यहीं से, कम इन यानी कि अंदर आओ। डू अगेन, दोबारा करो। थिंक अगेन, दोबारा से सोचो। ईट दिस, इसे खाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। इसमें ये जितने भी सेंटेंस है, ये है, ये है, ये है, ये है, या फिर ये, इनमें देखिए ये वर्ब है, हमने लिखा है, और इससे आगे आप और जोड़ दीजिए जो भी आप बात कहना चाहते हैं वो। और इसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, ये हिडन में है अपने आप। और ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ऐसे सेंटेंसेस हमने फिल्मों में भी खूब सुने होंगे, और आम जिंदगी में भी सुने होंगे, और न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, मतलब हमारे लिए नए नहीं हैं। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब से पहले नेवर और डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। आप नेवर या डू नॉट लगा के आप इनका इस्तेमाल करें, और इससे नेगेटिव हो जाएगी। जो भी वर्ब है वो नेगेटिव हो जाएगी। देखिए,
नेवर कम हेयर, दोबारा मत आना। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाना। डू नॉट आस्क अगेन, दोबारा मत पूछना। अब ये लाइन तो आपने सुनी होगी, दोबारा मत पूछना वाली, याद आ रहा होगा कहीं ना कहीं कोई ऐड। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनमें क्या करते हैं, देखिए ये वर्ब है, इससे पहले हमने नेवर मतलब कभी नहीं, और डू नॉट का मतलब ये जो वर्ब है इसको नहीं करना है। डू नॉट आस्क अगेन, आस्क क्या है, वर्ब है, इससे पहले हमने डू नॉट लिख दिया कि भाई हमें आस्क नहीं करना है। और नेवर मतलब कभी नहीं, कभी मत आना, नेवर कम हेयर, कभी भी मत आना, ठीक है। डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाना। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक भाव के हैं, ये काम हमें नहीं करने के होते हैं। अब ये देखिए, ये है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, और इसी तरीके से सजेशन के भी हो सकते हैं। प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ आएँ। काइंडली हेल्प मी, मेरी मदद करें। प्लीज़ सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठिए। तो देखिए, कम से पहले हमने प्लीज़ यूज़ किया है, सिट से पहले प्लीज़ किया है, हेल्प से पहले काइंडली। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करने होते हैं जिनसे ऐसा लगे कि हमने कोई रिक्वेस्ट की हो। देखिए, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें वर्ब से पहले ऐसे शब्दों का प्रयोग जो रिक्वेस्ट से लगें, जैसे प्लीज़, काइंडली, एक्सक्यूज़ मी एट्सेट्रा, जो भी हैं आपके आगे आते हैं दिन भर में, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगे कि भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो है कुछ याद रखने वाली बात। देखिए, फर्स्ट पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो सेंटेंस बोल रहा होता है, आई और वी। और थर्ड पर्सन कौन सा है, ये भी आपको पता है, ही, शी, इट। तो देखिए, थर्ड पर्सन वाले वाक्यों में वर्ब से पहले हमें लेट का प्रयोग करना चाहिए, और लेट का प्रयोग करने से सेंटेंस भी सही बनेगा, सुंदर भी बनता है। देखिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। इसी तरह लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो देखिए, ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। इसी तरीके से ये देखिए, ये क्या है, ये भी है हिम, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। डू नॉट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो। और डू नॉट लेट हिम प्ले, उसे मत खेलने दो। तो इस लेट से पहले हमने क्या लगाया, डू नॉट लगा के इसी बात को आगे नेगेटिव कर दिया है। लेट इट बी, यानी कि होने दो, जो हो रहा है होने दो। लेट इट बी, जो भी हो रहा है होने दो। कैसे बनाया हमने, गो से पहले ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उससे पहले हमने क्या लगाया, लेट ऑब्जेक्ट, और ये गो, ये ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से सुनिए, ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कौन सी है, ये वो प्रोनाउन है जो कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म है। इस पर गौर करिएगा, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, इसी तरह से ये, और फिर ये, ठीक है। तो इन वाक्यों पर गौर करिएगा। और अब देखते हैं आगे की स्लाइड देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस है जिनमें कोई खुशी, कोई खेद, शोक या आश्चर्य जैसी कोई घटनाएं हैं, दिमाग आश्चर्य में है और वो हमें व्यक्त करना हो। तो इसके लिए देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो बिंदु हमें याद रखने वो इनको देख लेते हैं और फिर ये एग्जांपल देख लेंगे। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, वाक्यों में कैसे इन सब को रखा जाएगा। देखिए, एडवर्ब रखें पहले, फिर एडजेक्टिव रखें, नाउन रखें और वर्ब रखें। सीक्वेंस आप ये रखें और सबसे अंत में आप ये एक्सक्लेमेटरी लगाइए। इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा रह जाएगा, ठीक है। हमें ये सेंटेंस में ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है। देखिए, वाक्यों में क्या रखना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब, और सबसे आखिर में ये लगाएं एक्सक्लेमेटरी। देखिए, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ये लगाया ना, तुम कितने सुंदर हो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। देखिए, ये क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्या है, हाउ। अब ये इसके लिए काम कर रहा है, नाउन, और ये हमारी जो भी है वर्ब, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो। हाउ प्लीजेंट द रेन इज़, बारिश कितनी सुखद है, सुहानी है। हम कहते हैं जब बारिश होती है तो कहते हैं कितना सुहाना मौसम है, ठीक है। व्हाट अ नाइस बाइक यू हैव, तुम्हारे पास कितनी सुंदर बाइक है, मोटरसाइकिल है। व्हाट अ कॉफ़ी, बोलने में इतना ही बोलते हैं और इसी से काम चल जाता है। व्हाट अ कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी है। कई बार क्या होता है, कॉफ़ी बनाते हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, वो मौसम के हिसाब से या उसका
जो कॉफ़ी है उसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बैठता है कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होता है, तो हम कहते हैं व्हाट अ कॉफ़ी। ठीक है, अब ये दूसरा बिंदु देखते हैं कि कुछ शब्द जैसे ब्राओ, वाव, फैंटास्टिक, आउच, ऑसम, मैग्निफिसेंट और अमेजिंग, अनबिलीवेबल, ये जो शब्द है इनके तुरंत बाद में हमें एक्सक्लेमेटरी लगाना होता है। तो देखिए, ब्राओ, वी हैव वॉन द मैच, शाबाश, हमने ये मैच जीत लिया है। फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट आइडिया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जैसे कहते हैं ना, आप कोई तो जुगत बिठाओ या कोई आइडिया लगाओ, वाओ, लेट्स डू इट, वाओ, आइए इसे करते हैं। जैसे किसी ने हमें कुछ बताया और हमें अचानक से लग गया कि अरे ये तो करना चाहिए, तो वाओ, लेट्स डू इट। तो ये सुने होंगे आपने, ये सेंटेंसेस आपके लिए कोई भी नए नहीं, इनका पता है, और हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, ये आगे की कुछ और चीज़ों में भी काम में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे किस्म के सेंटेंस। ये हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनमें हम क्या करते हैं कि किसी को कोई अच्छी बात कहते हैं, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं भगवान से, या अपनी इच्छा बताते हैं, तो विश और मे जैसे शब्दों का प्रयोग इनमें किया जाता है। देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा बरसाए या तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, आपकी उम्र बढ़े। विश यू हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, किसी की विवाह के अवसर पर आप ये कह सकते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि आपका विवाहित जीवन अच्छा गुजरे। होप फॉर द बेस्ट, आपके साथ जो कुछ हो अच्छा हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आई विश आई वर एन एक्टर, मैं आशा करता हूँ या मैं इच्छा करता हूँ कि मैं एक एक्टर होता, लेकिन अभी तो नहीं हूँ। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आप विश और मे का यूज़ करके अपने आगे के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में 3 किस्म के सेंटेंस थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस था, एक्सक्लेमेटरी था और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे। इनके बारे में और पढ़िए, रिपीट करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं। आप बुक्स उठाइए, बच्चों की उठाइए, उनमें भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।